आके बताना चाहिए था यहाँ पर। ऐसे थोड़ी होता है कि 8-10 दिन का टाइम लेके आपने वो दे दिया। ये किसकी साजिश है? ये है क्या है? यानी जब इंक्रोचमेंट हो रहा था, जैसे कहा गया कि स्कूल आदमियों को आप ऐसे भगा दोगे क्या? आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि क्या उत्तराखंड सरकार को या जो उसमें उत्तर सरकार थी, जो है स्कूल बना, अंग्रेजों के ज़माने का स्कूल बना हुआ है, उसके बाद इंटर कॉलेज बने हुए हैं, यहाँ सड़क है, यहाँ पानी के टैंक हैं, क्या सरकार को नहीं मालूम है कि यहाँ आबादी बसी हुई है? ये ज़मीन हमारी है कि नहीं है? जब उत्तराखंड सरकार को मालूम था, उत्तर प्रदेश सरकार को मालूम था कि ज़मीन हमारी है, तब जाकर उसने यहाँ स्कूल बनाए हैं, सड़क बनाए हैं, अस्पताल बनाए हैं, पानी के टैंक बनाए हैं। सवाल सरकार से बनता है कि उसने आबादी को सुविधाएं दी है, तो जब उसकी जमीन है तब उसने सुविधाएं दी हैं, ना कि किसी रेलवे की जमीन पर। आज उत्तराखंड सरकार इसकी पार्टी नहीं बन रही है। हमारी मांग है उत्तराखंड सरकार से पार्टी बने। और हमारा ये कहना है कि 2016 में जो है सरकार ने खुद ये कहा था, जो वहाँ पे एक पत्र। ठीक है रामानुज, मैं अभी वापस आपके पास लौट रही हूँ। इस चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे, आगे भी इन सभी लोगों की बातों को सुनेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि याचिकाकर्ता उपेंद्र आर्य और अब्दुल मलिक समेत इस सारे लोगों की प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भले ही पुनर्वास की व्यवस्था की बात कही हो, पर याचिकाकर्ताओं का कहना है कि पुनर्वास का सवाल ही नहीं उठता, उनका जमीन पर मालिकाना हक है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें हाई कोर्ट ने ये कहा था कि हल्द्वानी के पास रेलवे की जमीन पर जो लोग रह रहे हैं उस अतिक्रमण को हटाया जाए। हमारे साथ कुछ स्थानीय निवासी हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश के बाद आप राहत महसूस कर रहे होंगे? बहुत बड़ी राहत है। सुप्रीम कोर्ट का मैं नहीं, पूरे 65,000 लोग राहत महसूस कर रहे हैं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे बहुत बड़ा उनको भरोसा हो चुका है कि भाई कोई भी डिसीजन होगा यहाँ सर्वोच्च न्यायालय पे ही जाके बिल्कुल सही दिया जाएगा। क्योंकि हाईकोर्ट ने इन चीजों कई तथ्यों को अनदेखा किया था कि 1883 का कोई गजट भी नहीं देखा था, और 1971 का जो डिसीजन था उसको भी अनदेखा करते हुए कोई डिसीजन दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें राहत दी है, और उसमें सभी बच्चे बुजुर्ग जितने भी लोग रात भर वहां बैठे हुए हैं, ठंड में ठिठुर रहे हैं अपने घरों से और डरे हुए हैं कब ना बुलडोजर चल जाए, उनको बहुत बड़ी राहत है। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। और क्या कहते हैं माननीय प्रशांत भूषण जी का, जिन्होंने सही तथ्यों को सही ट्रैक पर सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा और सुप्रीम कोर्ट ने एक सही डिसीजन देते हुए राहत दी है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट का। बिल्कुल, कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि उन लोगों को अलग अलग कर देखने की जरूरत है। एक ऑब्जर्वेशन ये भी था कि जिन्होंने ऑक्शन के जरिए जिन्होंने जमीन पर मालिकाना हक हासिल कर लिया या जिनका जमीन पर मालिकाना हक नहीं है, तो क्या ऐसे भी लोग हैं वहां पर जिनका जमीन पर मालिकाना हक नहीं है, जिन्होंने ऑक्शन के जरिए जमीन को हासिल नहीं किया है, और वो लोग भी उन लोगों की आड़ में कहीं ना कहीं वहां पर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहे हैं? उन लोगों की आड़ में वहां पे सब लोगों का मालिकाना हक है। वो कि 1971 का एक्ट आता, 1971 में ये एक्ट आया था, 30 साल से पुराना जो किराएदार है, हम 1950 कब्जेदार है, तो वो मालिक हो जाता। तो 1971 के बाद जो थे वो नगर पालिका ने उन्हें वो पक्का मानते हुए उनके टैक्स काटने चालू कर दिए थे, नलों का कनेक्शन दे दिया था, पानी दे दिया था, बिजली। हमारे पास वहाँ उस भूमि में एक भी आदमी भी वो कब्जेदार नहीं है, नाजायज कब्जेदार नहीं है। और रहा रेलवे की भूमि का, रेलवे की 31 एकड़ जो भूमि है जो उसे गजट में मिली थी, उस पर वो खुद काबिज है, पूरा काबिज है। 1 इंची भी जमीन रेलवे की नहीं है उसमें, वो 1 इंच भी जमीन रेलवे की नहीं है। और रेलवे के पास 1 इंची जमीन ज्यादा है तो अपना गजट में दिखावे, हमारे पास हमारी जमीन गजट में है कितनी। रेलवे भी गजट में अपनी जमीन नहीं दिखा रही है, गोलमोल ये कह रही है हमारी जमीन है। जब वो गोलमोल इस बात को कह रही है हमारी जमीन है, कितनी जमीन है वो तो तुम बताओ हमें। तो देखिए, अभी इन लोगों को आप सुन रहे थे जो लोग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल इस वक्त यही उठ रहा है कि आखिरकार अगर इस तरह की चीजें हुई हैं, 50 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है इन लोगों को यहाँ पर रहते रहते, और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर रह रहे हैं, इनके पास आधार कार्ड भी है, वोटर कार्ड भी है इनके पास। अब ऐसे में आखिरकार अभी तक चुप्पी क्यों साधी गई, ये भी एक बड़ा सवाल है। गफूर बस्ती बचाओ अभियान के प्रमुख शोएब ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हल्द्वानी के लोगों का कहना है कि सरकार को मध्यस्थता करनी चाहिए।
इस वक्त हम हल्द्वानी में मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है, यानी कि अब इस इलाके में बुलडोजर नहीं चलेगा, यहां पर लोगों को घर नहीं खाली करना पड़ेगा। अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी और ये वही पूरा इलाका है जो इस फैसले के जद में आ रहा था, यानी जिन्हें खाली किया जाना चाहिए था, लेकिन अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। स्थानीय लोग हैं, काफी जश्न मनाते हुए तस्वीरें हमने देखी और भी लोगों से बात करते हैं कि इस फैसले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हमें जो है सर्वोच्च न्यायालय पे पूरा भरोसा था। इतने लोगों की दुआएं थी, बच्चों की, बुजुर्गों की, माताओं की, सबने रात दिन जो है दुआएं करी है, मस्जिदों में दुआएं हुई हैं और कहीं ना कहीं हमें जो है सभी लोगों का, प्रशासन का सहयोग मिला है और मीडिया का भी हमें बहुत बड़ा सहयोग मिला है और इसमें हम मीडिया का भी जो है शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अब आगे आप क्या चाहते हैं, आगे क्या होना चाहिए? बस आगे की जो लड़ाई है, बैठ के जो है वो चीज़ जो राज्य सरकार है उसके साथ बैठ के एक समझौता हो जाए, यही हमारी। शोएब जी, आगे क्या चाहते हैं, क्या मांग है? इसमें ये हल मध्यस्थता से निकल सकता है। अगर उत्तराखंड सरकार कोई ऐसी पहल करती और ये मसला हाई कोर्ट से ये फैसला नहीं आता, मध्यस्थता बहुत जरूरी है। इसमें सरकार को आगे आना चाहिए और बढ़ चढ़ के बात करनी चाहिए। यहाँ की हम लोगों की जो प्लानिंग है कि यहाँ पर एक कमेटी बनाई जा रही है, उस कमेटी में वो प्रशासन से ही बात करेगा, वो सरकार से बात करनी, सरकार से बात करेगा, जिसमें यहाँ के जिम्मेदार लोग होंगे, यहाँ के आलिम होंगे। यानी आप ये मांग कर रहे हैं कि रेलवे, सरकार और आप लोगों के बीच में एक मध्यस्थता का कोई फॉर्मूला तैयार होना चाहिए? रास्ता तो मध्यस्थता से निकलेगा। इसमें अगर ये वन साइडेड कोई फैसला आता है, सरकार, उत्तराखंड सरकार है यहाँ पर, सरकार को आगे आना चाहिए और जो जगह सरकार की वो सरकार मना करे उसको, क्योंकि एक आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है 12 साल तक जो नजुल की जगह में काबिज है तो वो वहाँ का मालिकाना मिल जाता है उसको। आप ऐसी कोई पॉलिसी लेकर आइए, अगर नजूल की जगह में कुछ लोग हैं, अगर आप उसको फ्री होल्ड करिए, उससे स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ेगा, उस आदमी की जगह भी लीगलाइज होगी। तो इसमें पहल करनी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट से। मांग हमारी यही होगी, जगह को फ्री होल्ड करा जाए जो जगह नजूल की है, और जो जगह रेलवे अपना क्लेम करती है ज्वाइंटली, नजूल हो गया, रेलवे है और साथ में यहाँ का राजस्व विभाग, इसका ज्वाइंटली सर्वे करे। सर्वे करने के बाद जगह चिन्हित करके कि कितनी जगह रेलवे की आती है और कितनी जगह यहाँ की राजस्व विभाग की आती है। देखिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई, लोग खुशी जता रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि मध्यस्थता के लिए सरकार, रेलवे और जो स्थानीय लोग हैं उनके बीच बैठकर कोई फार्मूला निकाला जाना चाहिए। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, हल्द्वानी, उत्तराखंड।